हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा आपने देखा वैसे ही हम 20 टॉप कॉन्सेप्ट बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और इन 20 क्वेश्चन को करने के बाद आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमने सरल लिया है कि आप पहले ही भारी भारी महसूस ना करें। तो देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए क्या है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित होगा? तो बताइए, ए है प्रकाशक, बी है संपादक, सी है मुद्रक, डी है पाठक। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संपादक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी इजी प्रश्न है लेकिन अभी हम डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखिए, मोची जैसे संबंधित है चमड़ा से वैसे ही दर्जी किससे संबंधित होगा? ए है बजाज, बी है कमीज, सी है धागा, डी है कपड़ा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कपड़ा से संबंधित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में आपको ना प्रॉपर सीक्वेंस में रखना है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न आपके रीजनिंग में आते हैं जहां पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने होते हैं, ठीक है, जानकारी के आधार पर जवाब देना होता है। तो इस प्रश्न में देखिए, निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए सार्थक क्रम दर्शाएगा? बताइए। तो पहला है परिवार, दूसरा है समुदाय, तीसरा है सदस्य, चौथा है इलाका, पांचवा है देश, ठीक है। तो देखिए मिलाइए, इसमें देखिए कौन सा करेक्ट होगा। देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए बताइए? सबसे पहले तीसरे नंबर पे सदस्य होना चाहिए, ठीक है। जब सदस्य मिलते हैं दोस्तों तो क्या बनता है? परिवार बनता है, ठीक है। अब देखिए, जब परिवार बनता है तो परिवार से मिलके क्या बनता है? समुदाय। यहाँ पे समुदाय लिखा हुआ है, दैट इज समुदाय, ठीक है। और जब समुदाय बन जाता है दोस्तों तो उससे क्या बनता है? इलाका, ठीक है। और इलाके से क्या बनता है? देश। तो अब देखिए पहले पे कौन आ जाएगा दोस्तों? पहले पे आ जाएगा सदस्य, यानी कि तीसरे नंबर पे तीसरा पहले पे आ जाएगा। देखिए सब में तीसरा पहले पे है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? परिवार, यानी कि 3 1, ये भी चारों ऑप्शन में है। उसके बाद है परिवार से समुदाय, 3 1 2, तो ऊपर वाले 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद देखिए दूसरे पे समुदाय आ गया, ठीक है। अब समुदाय से क्या बन रहा है बताइए? समुदाय से बन रहा है इलाका, यानी कि दूसरे के बाद चौथा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए। इसके लिए आपके पास समय है, आपको मैं कितना समय दे दूं इसके लिए? चलिए इसके लिए आप लीजिए मुझसे 2 मिनट और लगाइए अपना दिमाग, और मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं किसका क्या जवाब आ रहा है। तो सॉल्व कीजिए दोस्तों। चलिए समय सीमा होता है समाप्त, आपने कोशिश कर ली होगी। इसमें आपको क्या बताना है? शब्दकोश के अनुसार इनके क्रम बताने हैं, ठीक है। इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है, असेंडिंग आर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम में इनको सजाना है। अब सजाइए, देखिए कैसे सजेगा ये। तो सबसे पहले आपको ABCD A to Z याद होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें देखिए दोस्तों सब में TOR पहले से दिया हुआ है, ठीक है। TOR, इसमें भी सब में TOR दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि पहले जो 3 लेटर हैं उनको हटा दीजिए। ट्वाइस में देखिए, उसके बाद ऑन्टो में देखिए, उसके बाद पेड में देखिए, और रस में देखिए, नहीं US में देखिए, उसके बाद SEL में देखना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अब इसमें जैसे ABCD A to Z पढ़ते हैं तो जो पहले लेटर आएगा, ठीक है, उसको हम पहले रखेंगे। तो टॉर तो सब में है, तो टॉर वाला पोर्शन हटा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए फिर से T स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और T दोस्तों कौन स्थान पे आता है? 20 नंबर पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तीसरे पे T से पहले O आ रखा है, ठीक है। तो MNO, तो इससे तो पहले आ गया है ना। तो जहाँ जहाँ पे 2 है देखिए इस सभी में 2 पहले पे है, यानी कि अभी एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा क्या आ गया? O पहले पे आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए
पी ओ के बाद आता है, ठीक है। इसमें देखिए चौथा लेटर टी है, इसमें जो चौथा लेटर है क्या है दोस्तों, ओ है। इसमें हम चौथा लेटर देखेंगे क्या है, पी है। और उसके बाद इसमें चौथा लेटर देखेंगे क्या है, यू है। और इसमें यस है। तो अब इनको हम लगाते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले ओ आता है, ठीक है, आपको तो ये क्लियर हुआ होगा। ओ आता है, उसके बाद क्या आता है, पी आता है, ठीक है। उसके बाद क्यू आता है, आर आता है, यस आता है, तब टी आता है, ठीक है। तो क्या आएगा, पहले यस आएगा, फिर क्या आएगा, टी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ से आपने निकाला है उनको क्रम से सजा दीजिए, है ना। तो हमने क्या निकाला, ओ निकाला यहाँ से, ठीक है। पी निकाला कहाँ से दोस्तों, 3 से, ठीक है। यस कहाँ से निकाला है, देखिए यस आपने कहाँ से निकाला, यस आपने निकाला है 5 से, ठीक है। उसके बाद ये टी कहाँ से निकाला है, तो फर्स्ट से। उसके बाद यू कहाँ से निकाला है दोस्तों, 4 नंबर से। अब देखिए आपके सामने क्रम आ गया होगा, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कि जब जहाँ तक कॉमन था हमने देख लिया, उसके बाद से जहाँ से वेरिएशन स्टार्ट हुआ उनको हमने उठा लिया। तो ओ किस में है, दूसरे पे, ओके। पी कौन पर किस में है, तीसरे पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यस किस में है, 5वें पे। उसके बाद देखिए दोस्तों उसके बाद टी किस पे है, पहले पे, ठीक है। यू किस में है, चौथे पे। तो देखिए कहीं पे 2 3 5 1 4 है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। आपको एक एक लेटर ऐसे सामने रख लेना है जहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाए, ठीक है। जैसे इसमें फिर से समझिएगा, जिनको नहीं समझ में आया देखिए, पहले टॉर, इसमें भी टी ओ आर, इसमें भी टी ओ आर, इसमें भी टी ओ, ये कॉमन हो गया। तो कॉमन हो गया तो हम पहचान नहीं सकते, तो हटा दीजिए। उसके बाद आपको चौथा लेटर, सब में से चौथा लेटर लेना था, ठीक है। तो हमने जब सबके चौथा लेटर पकड़े, ठीक है, तो हमने देखा उनका जो ABCD का क्रम है उसमें स्थान कौन सा है, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, चौथा चौथा लेटर लिया, टी ले लिया, फिर यहाँ से क्या ले लिया दोस्तों, दूसरे वाले से हमने क्या ले लिया, ओ ले लिया, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ओ है, ठीक है, एन को मैंने टच कर रखा है, ठीक है। यहाँ से टी लिया है, यहाँ से ओ लिया है, फिर देखिए यहाँ से यस लिया है, वहाँ से पी लिया है, और यहाँ से यू लिया है। तो अब इनको ABCD के क्रम में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो पहले आएगा, जैसे मान लीजिए ओ पहले आता है तो ओ यहाँ पे पहले आ जाएगा, तो दूसरे पे देखिए, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है वो पहले स्थान पे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद पी है, पी कौन स्थान पे है, इसमें तीसरा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे पे हो जाएगा, ठीक है। पी क्या हो जाएगा बताइए, तीसरा, और इस क्रम में क्या हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू के बाद आर आता है, उसके बाद यस आता है। तो यस वाला क्रम क्या हो गया दोस्तों, फिर से समझिए, 5वां, ठीक है, क्योंकि 5वें वाले वर्ड में ये चौथे क्रम पे है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टी आएगा, तो टी आपकी 1 चौथे स्थान पे आ जाएगा, और यू आपका पहले से ही लास्ट है, यानी कि चौथे पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर बताइएगा, मैं फिर से समझा दूंगा क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब इसमें दोस्तों आपको जो रिक्त स्थान है वो भरना होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आपको आना चाहिए। सबसे पहला एक तरीका मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप ना लेटर्स काउंट कर लिया कीजिए कि जो लेटर हैं वो कितने हैं और कितने के वेरिएशन पे हैं। तो कभी कभी होता है नंबर ऑफ लेटर इक्वल करके हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे मान लीजिए ए की संख्या कितनी है, 7 है, बी की संख्या कितनी है, 3 है, उसके बाद गैप कितना है, 6 है। तो हम बैलेंस कर देते हैं, इसमें 1 देके और इसको 5 दे दें तो बैलेंस होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पैटर्न डिसाइड करना है, ठीक है। तो एक तो हो गया लेटर काउंट करके आप बैलेंस करते हैं, ठीक है, लेटर देख के बैलेंस कर लिया। और एक होता है दोस्तों पैटर्न देख के करना होता है। तो इस क्वेश्चन में पैटर्न देखना है, ठीक है। वैसे इस ऑप्शन को देखिए ध्यान से और करने का कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कीजिए, आपके पास समय है 30-40 सेकेंड का, देखिए क्या होता है। चलिए, अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो फिर देखिए कैसे होता है, ठीक है। तो अब इसमें दोस्तों क्या होता है, पहले तो हमने लेटर अगर काउंट करके कर लिया तो
कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेटर से बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर वाला सिस्टम नहीं है, तो मैंने बताया कि पैटर्न इसमें देखना है। तो इसमें देखिए हम सबसे पहले क्या है इसको फिर बनाते हैं ए, फिर क्या है गैप है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कैपिटल में कर नहीं स्मॉल में ही रहना है। ए हो गया, फिर क्या है गैप है, फिर ए है, फिर ए है, फिर ए है, फिर बी है, फिर क्या है ए है, फिर गैप गैप, उसके बाद क्या है बी, फिर गैप, क्या है दो गैप होने के बाद नहीं बी के बाद ए है, ठीक है। उसके बाद क्या है एक गैप है, फिर ए है, फिर बी है, फिर गैप है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ना पैटर्न पहचानना है, ठीक है, कि इसमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पैटर्न हम इसमें रखें, ठीक है, कौन सा संख्या ला के रखें कि ये पैटर्न बिल्कुल सिस्टमेटिक हो जाए। तो इसमें दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ पैटर्न। इसमें आप यहाँ से निकालिए, ठीक है, यहाँ से आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे इसमें से काट के एक पैटर्न निकालेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पैटर्न पहचानना है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से सबको बताना है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना होता है पैटर्न पहचानना होता है। तो हमने बीच में एक पैटर्न ले लिया, ठीक है। अब देखिए हम जो रिक्त स्थान है उसको क्या करेंगे भरेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमें बनाना है इस प्रकार से पैटर्न। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए ए आना चाहिए, ठीक है। फिर डबल ए के बाद एक आ रहा है बी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला पैटर्न यहाँ पे बन गया सेम टू सेम। अब देखिए यहाँ पे फिर जब डबल ए आएगा तभी तो बी आएगा, तो फिर ये पैटर्न फिर से आपको मिल गया। अब यहाँ पे एक ए आएगा और यहाँ पे फिर एक ए आएगा। तो ये पैटर्न आपको अब कंप्लीट 4 पैटर्न दिख रहे हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, और तीसरा ये वाला हो गया, ठीक है। कितने पैटर्न दिख रहे हैं 3 पैटर्न दिख रहे हैं, ठीक है। 3 नहीं 4 पैटर्न दिख रहे हैं। एक पैटर्न तीसरा ये है और चौथा ये है, ठीक है। रुकिए 1 मिनट मैं फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ, एकदम प्रॉपर समझिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप कंफ्यूज ना हो एग्ज़ाम में, ठीक है। यहाँ पे क्लियर रहेगा तो एग्ज़ाम में भी क्लियर रहेगा। देखिए एक गैप है, फिर ए है, फिर गैप है, फिर ए है, फिर ए, फिर ए, फिर बी, उसके बाद क्या है ए है, फिर गैप, उसके बाद क्या है बी है, उसके बाद ए है, ठीक है। और उसके बाद क्या है गैप है और फिर ए है ना। उस इस वाले गैप को यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे ए, फिर गैप है, फिर ए है, फिर बी है, फिर गैप है, ठीक है। अब हमने पैटर्न जैसे आप लोगों को बताया कि पैटर्न सबसे पहले पहचानना होता है, तो हमने यहाँ से एक पैटर्न सोच लिया, ठीक है। अब इसी का पैटर्न हमें पूरे बनाने हैं, ठीक है। तो अब पैटर्न बनाइए। देखिए 6 इसमें पहली बात तो ये तो पहले ही कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि पहले से 6 रिक्तियाँ दे रखा है और पहले में क्या है केवल 4 रिक्तियाँ हैं। दूसरे में देखिए 6 रिक्तियाँ हैं, सब में 6 रिक्तियाँ हैं, ठीक है। 6 रिक्तियों को भरने के लिए 6 क्या है लेटर हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या देखा था, यहाँ से पैटर्न पहचाना, यानी कि यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ए बना लिया, ठीक है। फिर ए, फिर क्या आ रहा है यहाँ पे बी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बी। फिर एक पैटर्न यहाँ मिल गया, दूसरा पैटर्न सेम यहाँ पे मिल गया। अब सेम टू सेम यहाँ पे बनाने के लिए ए चाहिए, यहाँ पे भी ए चाहिए, ठीक है। तो हम जो जो लेटर लिख रहे हैं दोस्तों तो वही इसमें ढूंढना होता है, ठीक है। जो यहाँ पे लेटर लिख के पैटर्न बना रहे हैं वो इसमें जिसमें मिल जाए वही करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे ए चाहिए और यहाँ पे भी ए चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका जो राइट पैटर्न होगा दोस्तों ए होगा, बी होगा, उसके बाद ए और क्या होगा ए, ठीक है। ये होगा इसका राइट आंसर। देखिए किसी ऑप्शन में है तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो गलत है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा ए बी ए, ठीक है। अब आपने कौन सा पैटर्न लाया वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ना जो व्यवस्था है वो उतना है नहीं, इसलिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेटर्स थोड़े टेढ़े मेढ़े होते रहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को क्या लिखा गया है इनटू, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, इट शुड बी रेड, ओके। क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ही डिकोड कर लेना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए मात्र आपके पास 1 मिनट है, कीजिए।
देखिए जिन्होंने ऐसे क्वेश्चन पे मेहनत किया होगा उनके लिए बहुत इजी होगा, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो चलिए यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे क्या बोला है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए चिन्ह परिवर्तन साइड में लिख लेना चाहिए। प्लस को क्या कह रहा है, प्लस को इनटू, ठीक है। उसके बाद माइनस को किस में कन्वर्ट कर रहा है, माइनस को किस में बता रहा है, प्लस से प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, एक मिनट रुके, माइनस को इसमें बोल रहा है कि प्लस से रिप्रेजेंट किया गया है, और इनटू को किस से रिप्रेजेंट किया गया है, डिवाइड से, और उसके बाद डिवाइड को रिप्रेजेंट किया गया है किससे, माइनस से, ठीक है। ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को इनटू, ठीक है, प्लस इनटू को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, इनटू डिवाइड को यानी भाग को प्रस्तुत करता है, और जो डिवाइड है वो माइनस को प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो बोडो मास आपको पता ही होगा, है ना। अब बोडो मास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो चिन्ह परिवर्तन कीजिए। जहाँ पे माइनस है दोस्तों तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो 9 + 3 हो गया। उसके बाद क्या है, प्लस है, तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू में, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस इनटू में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिवाइड है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डिवाइड को किस में प्रस्तुत करना है, माइनस में, तो हमने कर दिया माइनस में। उसके बाद -6 हो गया, और इनटू को किस में करना है दोस्तों, डिवाइड में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डिवाइड 2। अब इसको बोडो मास के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले गुणा कर लीजिए, ठीक है। 9 + 3 × 1 क्या हो गया, 3। यहाँ पे क्या है, 6 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो 3 - 3 क्या हो गया दोस्तों, 0। आपका आंसर क्या आ गया, 9, ठीक है। तो जिनको ये पता है बोडो मास कॉन्सेप्ट कि पहले क्या करते हैं, इसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हो, बोडो मास को भागु जोग, ठीक है। याद रखना इसको हिंदी में क्या बोल सकते हो आप, यहाँ पे मैं लिखता हूँ भागु जोग, ठीक है। क्या बोल सकते हो, भागु जोग, ठीक है। जिसमें भाग का मतलब है पहले भाग देना, उसके बाद क्या है, गुणा करना, उसके बाद जोड़ना, तब घटाना, ठीक है। तो ये आप ऐसे क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर एक निमोनिक्स होता है, काको पहले काटिए, और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट, चलिए ठीक है वो छोड़िए, भागु जोग याद रखिए, बोडो मास याद रखिए, ठीक है। और वो पुराना कॉन्सेप्ट है ना, काको काटिए पीछे दे भाग, ऐसे कुछ करके कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके पीछे नहीं जाना है, भागु जोग याद रखेंगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, और आसानी से आप कर लेंगे। कितना टाइम हुआ, अच्छा अभी 17 मिनट, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 कार एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं, ठीक है। पहली कार उत्तर की ओर 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक पॉइंट निर्धारित करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, एक उभयनिष्ठ बिंदु से दोनों कारें चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको कराया गया है क्लास में, मुझे पता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना भी है। पहली कार उत्तर की ओर कितना चलती है, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो उत्तर की ओर, ये है उत्तर, ठीक है, कितना चल रही है, 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, बाईं ओर क्या होती है, मुड़ जाती है, ठीक है। 10 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या करती है, अपने बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि इधर को मुड़ेगी, ठीक है। इधर को कितने किलोमीटर मुड़ती है दोस्तों, कितने किलोमीटर चलने के बाद, 8 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में चलती है, ठीक है। अब मेन कन्फ्यूजन आपका यहीं पे आता है, दक्षिण की ओर कितना चली, 5 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या है, जो डायरेक्शन है ना वो उत्तर वाला ही कर देते हैं, ठीक है। अब जब 5 किलोमीटर इधर को आ रही है दूसरी कार, ठीक है, तो उसका अब जो बायां है, ठीक है, वो दायां आपका हो जाएगा, और जो आपका क्या है, दायां है, उसका बायां हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो अपने दाईं ओर मुड़ती है, यानी कि आपके किधर मुड़ेगी, बाईं ओर, ठीक है। जैसे मान लो इस पॉइंट से खड़ा होके आप इधर को आते हो इस दिशा में, तो आपका बायां तो दायां यही होगा, ठीक है। उधर से अगर रिटर्न आते हो तो आपका दायां क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो राइट साइड में कितने किलोमीटर जा रही है दोस्तों, 8 किलोमीटर, ठीक है। तो 8 किलोमीटर राइट साइड में ये भी जा रही है, ठीक है। तो अब देखना है इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो
तो उन कारों के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 10 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो 15 किलोमीटर आएगा और यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर दोस्तों पूछ ले कि इन कारों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, ठीक है, इन दोनों कारों के बीच की न्यूनतम दूरी तो भी कितनी हो जाएगी बताइए, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो न्यूनतम पूछे, इन कारों के बीच का पूछे तो 10 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे क्वेश्चन में। इसमें देखिए ज़्यादातर पाइथागोरस प्रमेय वाले क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि अपने, जैसे जो दूसरी कार है अपने दाईं ओर मुड़ रही है, यानी कि इधर मुड़ रही थी, लेकिन अगर वो बोल दे अपने बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, बाईं ओर अगर कितना किलोमीटर चल ले, 8 किलोमीटर चल ले। ठीक है, और उसके बाद पूछे कि इन दोनों कारों के बीच का, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो जो पहली कार ए थी, ए पॉइंट पे पहुंच गई और ये यहाँ पे है, इनके बीच की जो दूरी न्यूनतम है वो कितनी होगी, अगर ऐसा पूछ ले। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे बताइए। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों यूज होते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या यूज होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, एक रेखा खींचनी है, न्यूनतम दूरी यही होगा, है ना, और ये लंब आपको लेना है। ठीक है, और लंब कितने का है, 15 किलोमीटर का, और ये कितना जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 और 8 कितना होगा, 16 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्लियर करता हूँ। जैसे आपका ये सीन था, ठीक है, एक मिनट, ये वाला सीन था, 8 ये था, 15 ये था और 8 ये था। ठीक है, इसको आप त्रिभुज में अगर बनाएं तो किस तरह का त्रिभुज बनेगा बताइए। एक 15 ये हो गया, उसके बाद ये जो आधार है ये कितना, 8 8 जुड़ जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर करके क्या करेंगे, दोनों का रूट निकाल लेंगे, न्यूनतम दूरी है वो पता चल जाती है। ठीक है, तो ये एक तरीका और होता है, क्वेश्चन जब ऐसे पूछे तब आप इसका प्रयोग करेंगे। ये इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि इसका, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है क्या, ये कोण जो दिख रहा है यही क्या होगी, न्यूनतम दूरी होगी। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, कोण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आज जब कोण इक्वल टू करते हैं तो वही क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय आपको अगर पता होगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप हमसे एक बारी क्लास में पूछिएगा, या तो पंकज सर से आप पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बताया होगा, ऐसा पूछने का आवश्यकता तो होगा ही नहीं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उस आकृति का चयन कीजिए जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ध्यान से देखिए इन आकृतियों को और दिमाग लगाइए। लगा लिया दिमाग, ढूंढ लिया। चलिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से सभी लोग आंसर लिखिए अपना। देखिए अगर इसमें राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो इसमें आंसर तो रटना नहीं है, इसमें बस ये समझना है कि क्वेश्चन कुछ ऐसे आए तो जब चारों तरफ आप ध्यान दें और कुछ मिले ना, ठीक है, तो आप ना लेटर पे ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे देखो जो एफ है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, बाकी सभी ये और ए सी जो डी हैं इनमें जो सभी लेटर है ना वो समान है, वही लेटर हैं, बार बार इधर उधर रिपीट करके लिखा गया है। लेकिन बी वाले में देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन कब से कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, है ना। बी वाले में एफ जो लेटर है वो एक्स्ट्रा ऐड है। ठीक है, और वो इसीलिए जो ऑप्शन बी है वो इसमें सही जवाब होगा, जो कि डिफरेंट आकृति है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है, सिर्फ आपको ढूंढना होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपके पास मात्र कितना समय दे दिया जाए, आपको इसके लिए देता हूं मैं 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट का समय लीजिए और इसको सॉल्व करके बताइए। कितना समय हुआ, 1 मिनट, अच्छा आधा घंटा हो गया। ओके, चलिए उम्मीद है कि आप आंसर तक पहुंच गए होंगे, अगर नहीं पहुंचे हैं तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले देखिए हम पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, डिकोड करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं CENT
उसके बाद क्या है AUR, ठीक है। और उसके बाद क्या है इसके नीचे AC, मतलब इसका क्या है संबंध है इसके साथ, ठीक है। और वही संबंध इसमें ढूंढना है, ठीक है। तो उसके बाद ये संबंधित किससे ACLRY, उसके बाद क्या है S और P, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर आप C पे जाएं तो -2 का हो रहा है ABC, है ना। उसके बाद अगर E पे जाएं तो क्या हो रहा है CDE, यानी कि -2, ठीक है। तो सभी में दोस्तों ऐसे ढूंढ लेना होता है कि क्या रिलेशनशिप इन दोनों में है, ठीक है। तो रिलेशनशिप -2 लेटर, ठीक है। अब यही काम आपको होप में करना है। तो H से पीछे जाइए तो क्या आएगा F आएगा, है ना। तो इसमें देखिए F किस में है, तो आपको वैसे ही मिल गया इसका आंसर, है ना। O के बाद O से अगर -2 लेटर जाएंगे तो क्या होगा बताइए, M होगा, क्योंकि MNO होता है तो ONM होगा। और P से 2 लेटर पीछे जाएंगे तो N आएगा, NOP, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना रीजनिंग लगाएंगे इस टाइप का उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो आपका दिमाग ना लेटर्स पढ़ने में इधर उधर कंफ्यूज होगा, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान से इसको पढ़ना है और उसके बाद तुरंत इसी में आंसर छुपा हुआ है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ना सारे लेटर्स पे ध्यान देनी है और उसके बाद नया लेटर्स देखना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए और 1 मिनट का समय लीजिए, 1 मिनट में आंसर ढूंढ के बताइए। हो गया 1 मिनट। चलिए इसको समझिए, इसको समझिए आप, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, एथनिक में आपको आईसी पे जो लास्ट 2 लेटर है उसको फोकस करना है। आईसी से यहाँ पे आइस बॉक्स बन गया, ठीक है। ओएक्स को देखिए, ओएक्स से क्या है ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। ईएन से देखिए एंटीस बन गया, ठीक है। तो अगला लेटर सीई से बनेगा दोस्तों, तो सीई देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, आ गया ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बिल्कुल ध्यान देके लगा लेंगे और इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें लुप्त संख्याएं एक्स और वाई आपको ज्ञात करनी है और वाई और एक्स का जो रेशियो है, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इस श्रेणी में अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर मैं तो करूँगा ही, कीजिए जल्दी से। कोशिश कीजिए, है ना। अगर आप कोशिश करते हैं तो ही सीखते हैं, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे, सिर्फ आंसर देख के जाएंगे, है ना। चलिए आपने कोशिश कर लिया, दिमाग में कुछ आ रहा है। चलिए देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना होता है, दिमाग जल्दी जल्दी से रीजनिंग में इधर उधर माइनस प्लस इनटू डिवाइड स्क्वायर क्यूब रूट यही सब करना होता है ना। तो उतने सारे ऑपरेशन कर लेने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप की मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आप खूब सारा प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि हर एक एग्जाम में आता है और जितना ऑपरेशन किए रहेंगे ना दिमाग उतना ही फास्टली ऑपरेशन करेगा। अगर आपने दिमाग नहीं चलाया ऐसे क्वेश्चन पे तो उस समय एग्जाम में बिल्कुल दिमाग ठप रहेगा। और अगर आपने ऐसे क्वेश्चन पे काम किया है तो माइनस प्लस इधर उधर इंटू फिंटू चलता रहेगा दिमाग में और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसमें अगर देखें 10 और 10 में क्या संबंध है, तो दोस्तों 10 गुणे 1 करें तो क्या आता है 10, ठीक है। फिर से दूसरे क्रम में 10 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा 20। उसके बाद 20 गुणे दोस्तों कीजिए 3 तो कितना आएगा 60, ठीक है। 60 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों 240, जा रहा है सही क्रम, ठीक है। 1 मिनट रुकें, इसको यहाँ पे रखें, कितना आ रहा है 240, ठीक है। उसके बाद 240 में दोस्तों 5 का गुणा कीजिए, 240 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ रहा है बताइए 1200, ठीक है। कितना आ रहा है 1200। उसके बाद आप 1200 में किसका गुणा करेंगे 6 का, तो 12 6 के 72, यानी कि कितना आ रहा है 7200, ठीक है। यानी कि जो y की वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी आ रही है 7200,
ठीक है। और जो आपकी यहाँ पे क्या है, चौथे स्थान पे x की जो वैल्यू है वो हम देखिए कितना लाए हैं, 60, ठीक है। तो समझ में आया कुछ? अब आपको 7200 में क्या करना है, 60 से भाग देना है, ठीक है। तो ऑपरेशन तो आपने देख लिया कितना इजी था, है ना। x का मान आपने निकाल लिया कितना, 60, और y का मान देख लिया कितना आया, 7200, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग जल्दी जल्दी चलाना है। और यहाँ पे पूछ रहा है y बाई एक्स का मान, तो क्या होगा दोस्तों, 7200 डिवाइडेड बाई 60 कीजिए, कितना आ रहा है, 120, कितना आ रहा है, 120, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा, और इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें देंगे, ठीक है। और तुरंत दीजिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया अभी जस्ट, तुरंत बताइए। चलिए जिनको अभी भी समझ में नहीं आया ऐसा क्वेश्चन वो देख लें, ठीक है। अब इसमें देखिए OM से क्या बना है, ओमलेट, ठीक है। और TE से क्या बना है, टेलीफोन। NE से बना है नेक्टर। तो AR से ही कोई वर्ड बनेगा, तो ये AR केवल ऑप्शन नंबर बी में है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आया एक बार और देखिए, OM से क्या बन रहा है, ऑमलेट। OM आ गया ना फर्स्ट में। अब यहाँ पे लास्ट के जो TE है उससे क्या बना है, टेलीफोन। उसके बाद इसमें NE से क्या है, नेक्टर। तो AR ही लास्ट का लेटर लेंगे, ठीक है। तो AR सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार के रीजनिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान से। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है। सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको सत्य मानना है, भले ही वह ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों, ठीक है। और आपको निर्णय करना है और निष्कर्षों में से एक निष्कर्ष निकाल के या फिर दोनों कथनों को निश्चित रूप से क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। और जो ये कथन दिए गए ऐसे क्वेश्चन में क्या है, आपको कथन जो दिए जाते हैं उनको 100% सही मानना होता है, चाहे वो भले ही मतलब व्यवहारिक जीवन से संबंध ना रखते हों, ठीक है। और उसी के आधार पे जब निष्कर्ष दिया होता है तो उन निष्कर्षों में से हम देखते हैं क्या उन कथन से ये निष्कर्ष निकल रहा है या नहीं। तो जो निष्कर्ष निकलता है वो सही होता है, जो नहीं निकलता है वो गलत होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्या है, कुछ चाक डस्टर हैं, ठीक है। तो आप पहले चाक वाली कटोरी बनाइए, ठीक है। अब इसमें क्या रहा है, कुछ चाक डस्टर हैं, तो डस्टर वाली कटोरी हो गई। तो ये जो कुछ क्या है, ये क्या है, चाक, ठीक है। और इसका कुछ हिस्सा क्या है, डस्टर है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सभी डस्टर बोर्ड हैं, ठीक है। जो सभी डस्टर हैं वो क्या है दोस्तों, बोर्ड हैं। तो ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो बोर्ड बड़ी बात हो गई, ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे लिख दिया सभी जो डस्टर हैं वो क्या हैं, बोर्ड हैं, ठीक है। अब आपको निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। हमने जो ये डॉट 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 है ये डस्टर है, और जो माइनस वाला ये है पोर्शन, ये क्या है, सारा बोर्ड है ना। अब आपके सामने एक डायग्राम आ गया है, इसकी सहायता से आपको बताना है, ठीक है। अब इसी को आप क्लियर डायग्राम में देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यही डायग्राम हमने निकाला था वहाँ से, है ना। कुछ चाक क्या है, डस्टर हैं, और सभी जो डस्टर हैं वो क्या है, बोर्ड हैं, ठीक है। तो तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, है ना। अब देखिए स्टेटमेंट है कुछ चाक बोर्ड हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ चाक क्या हैं, बताइए, डस्टर हैं, तो जाहिर सी बात है बोर्ड भी होंगी, क्योंकि सभी डस्टर क्या हैं, बोर्ड हैं। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। कोई डस्टर बोर्ड नहीं है, यानी कि कोई डस्टर बोर्ड नहीं है, और दोनों एक दूसरे से संबंधित तो कैसे नहीं होगा। तो स्टेटमेंट दूसरा क्या है, गलत है। तो इसमें देखिए केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। और दोस्तों इसका मैंने एक सटीक ना वो लिख रखा है कंडीशन, और क्या ट्रू होगा क्या फॉल्स होगा, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, किस प्रकार के स्टेटमेंट में क्या गलत होगा क्या सही होगा, वो मैंने एक पेज पे लिख रखा है, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। और जिनको भी चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देंगे, उनको मैं पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है। और वो पढ़ने के बाद आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। यक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, वह मेरे पिता के पिता की नातिन का पति है। तो वाई और यक्स का संबंध बताना है, बताइए। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने घर के ही सदस्यों को सोच लीजिए ना, ठीक है। जैसे मान लो ये आप खड़े हो, ठीक है,
और आप कौन हो, यक्स हो, ठीक है। और आप सामने कोई है वाई, उसकी ओर क्या कर रहे हो, उसका परिचय दे रहे हो, ठीक है। उसका परिचय देते हुए क्या कह रहे हो, वह मेरे पिता के पिता, ठीक है, की नातिन। तो आपके पिता का पिता और उसकी नातिन, तो वो क्या हो गई, आपकी बहन, ठीक है। जो आपने यहाँ स्टेटमेंट यूज किया वह मेरे पिता के पिता की नातिन, ठीक है, का पति है। तो नातिन क्या हो गई, यहाँ पे सिस्टर हो गई, और सिस्टर का जो पति है वो क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना क्या करना होता है कि खुद उस क्वेश्चन में घुस जाइए, ठीक है। एक्स खुद को मान लीजिए, वाई अगला व्यक्ति को मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद अपने फैमिली को ही सोचिए, तो आंसर और जल्दी मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और जो किताबी तरीका है, तो सबसे पहले यक्स लिखेंगे और वाई लिखेंगे, ठीक है। अब वह मेरे पिता के, ठीक है, यक्स परिचय दे रहा है, वह मेरे पिता के, ठीक है, पहले फादर, ठीक है, उसके बाद ग्रैंडफादर, ठीक है, और उसके बाद ग्रैंडफादर की जो नातिन है डॉटर, ठीक है, ग्रैंड डॉटर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। अब ग्रैंड डॉटर का ये जो क्या है, हस्बैंड है, ठीक है, ऐसा रिलेशन बना। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली देखिए, आपके फादर के जो फादर हैं वो क्या होंगे, आपके ग्रैंडफादर, ठीक है। और उनकी जो क्या होगी, ग्रैंड डॉटर, वो आपकी क्या होगी यहाँ पे, सिस्टर, ठीक है। और आपको भी पता है सिस्टर का जो हस्बैंड है वो क्या कहलाता है, जीजा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है। तो ये किताबी तरीका है, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अपने रिलेशनशिप में ही, अपने परिवार में ही ऐसे क्वेश्चन देख के इमेजिन करके सॉल्व कर लिया कीजिए, जल्दी आंसर मिल जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको बताना है इन चारों में सबसे भिन्न क्या है, ठीक है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें चारों में भिन्न क्या है। तो देखिए, चश्मे, चश्मा, बाइफोकल्स और क्या है, ऑप्टिकल रीडर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। अब पूछिए कैसे, क्योंकि चश्मा पहना जाता है और चश्मे पहने जाते हैं, चश्मा भी पहना जाता है, बाइफोकल्स भी पहना जाता है, लेकिन ऑप्टिकल रीडर कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है। अब इसमें विषम का चयन करना है। देखिए, चयन कीजिए। देखिए एक क्या है, एक दशभुज, बी क्या है, सप्तभुज, सी क्या है, सप्तभुज, डी क्या है, पंचभुज, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, ठीक है। लेकिन बाकी देखिए क्या है, एक दशभुज, उसके बाद क्या है, सप्तभुज, पंचभुज, तो 5, 7, 11, ठीक है, ये क्या है बताइए। और षटभुज क्या है, 6 है। तो क्या है, विषम बहुभाजक, और ये क्या है, समबहुभाजक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बने तो भी आपको तैयार रहना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अब आपको इसमें अगला क्रम बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो इजी होते हैं, लेकिन दिमाग चलाना होता है। तो 31 जिस प्रकार से 90 से संबंधित है, और 43 उसी प्रकार इन चारों ऑप्शन में किससे संबंधित होगा। तो बताइए 43 किससे संबंधित होगा। तो इसमें दोस्तों दिमाग यूज कीजिए। देखिए यहाँ पे वीडियो आप लोग रोक के, जिनको मेहनत करना है वो वीडियो रोक के क्या करें, इसको सॉल्व करें। बाकी जिनको नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है, वो देखें। इसमें सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, 31 में आप क्या करो, 59 जोड़ो, ठीक है। तो 31 में 59 जोड़ने के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, ठीक है। और वही 43 में भी 59 जोड़िए, तो क्या आ रहा है बताइए, जोड़िए फिर बताइए, 102, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो रहा है ना। तो बस सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। बाकी जिन्होंने मेहनत करनी है वो क्या करें, प्रैक्टिस करते रहें साथ में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पाइप को अगर 16, 9, 16, 5 लिखा जाता है तो श्वान का आखिरी अंक क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसे भी प्रश्न बने तो कन्फ्यूज नहीं होना है। पाइप का इसमें सबसे पहले आपको A to Z में प्रत्येक लीटर किस अंक पे है वो याद करना है, ठीक है। तो P 16वें अंक पे आता है दोस्तों, ठीक है। I 9वें अंक पे आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, P फिर से, तो P का फिर से क्या है 16, और फिर क्या है E क्या है 5 पे आता है, ठीक है। तो ऐसे इसको भी तोड़िए, रिलेशनशिप तो पता चल गया। तो यस कुएं पे आएगा, PQR यस, यानी कि
अब देख लीजिए यहाँ पे, तो इसमें लास्ट का पूछ रहा है दोस्तों, तो लास्ट वाला ही देखिए, आगे इधर देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में जो यन है उसको देखिए, तो यन कौन नंबर पे आता है बताइए, जल्दी बताइए। देखिए यम 13 पे आता है, यन किस पे आता है, 14 पे, ठीक है। और 14 इसमें पूछ रहा है, जो आखिरी अंक है वो क्या होगा दोस्तों, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको ए टू जेड में प्रत्येक लेटर किस अंक पे आता है, ठीक है। जैसे 1 पे ए, 2 पे क्या है बी, 3 पे सी, ठीक है। तो इसको याद करने के आप एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, या तो इजोटी, ठीक है, इजोटी, ये 5 के गैप पे आता है, ठीक है। तो या तो ये बना लें आप, ठीक है, और या फिर एक और, तो 2 तरीके हैं आपके सामने, ठीक है। और बाकी अगले क्लास में मैं बताऊंगा और भी तरीका। अभी क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये है आपके एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, कितना टाइम हुआ, 43 मिनट, ओके। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बर्तन ए में 2x प्लस 360 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 7 संबंधी 5 के अनुपात में है, ठीक है। तो ए में कितने लीटर हैं, 2x प्लस 360 लीटर, ठीक है। और किस अनुपात में है दोस्तों, बर्तन ए में 7:5 में, ठीक है। और बर्तन बी में कितने हैं, कितना लीटर है, 200 लीटर, ठीक है, 200 लीटर। और किस अनुपात में है, 3:2 में। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है, बर्तन ए और बर्तन बी को क्या किया जाए, मिला दिया जाए, तो जो अनुपात निकल के आता है, ठीक है, ए प्लस बी का अनुपात जो निकल के आता है वो क्या आता है दोस्तों, 47:33, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, दूध और पानी का जो अनुपात है वो 47:33 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें पूछ रहा है जो ये x है ना, 2x प्लस 360 लीटर वाले में, तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे आप समझिए। सबसे पहले आप बर्तन बी को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, बर्तन बी के साथ आप जाएंगे इस इक्वेशन में। तो चलिए हम इसको मिटा के, यहाँ तक आपने समझ लिया अगर, तो आगे की कहानी देखते हैं, ठीक है। तो बर्तन बी वाले कॉन्सेप्ट को देखिए, बर्तन बी में क्या है, 200 लीटर है और किस अनुपात में दूध और पानी है। तो सबसे पहले आप यहाँ से, एक मिनट देखें, 3:2 को और 200 लीटर को आप कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप दूध और पानी का अनुपात अलग अलग लिखेंगे। तो बताइए ये टोटल कितना हो गया, 5 लीटर, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 लीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 3 और 2 को जोड़िए तो 5 आ गया, ये लीटर नहीं है, ये 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें 5 अगर इकाई में कितना, 3 इकाई कितना है, क्या है, दूध है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दूध बराबर क्या लिखेंगे, 3/5, यानी 5 इकाई में दूध की मात्रा कितना है, 3/5, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, पानी। तो पानी कितना इसमें दे रखा है, 2 के अनुपात में, तो 2/5, ठीक है। पानी कितना है, 2/5, ठीक है, किसमें, 200 लीटर में। अब देखिए अगर दूध को यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, दूध बराबर 3/5 गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, 200, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे पानी को मैं W से वाटर लिख दूँ, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5 गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, 200, ठीक है। क्योंकि हमें इस 200 लीटर में पहले क्या निकालना है, दूध और पानी का अनुपात, तो इसे कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 5 चौको 20 और 4 तिहाई 12, दूध कितना हो गया, 120 लीटर, ठीक है। ये दूसरे वाले कंडीशन की बात हो रही है। और यहाँ पे पानी कितना हो गया दोस्तों, अगर 5 चौको 20 और 4 दूनी 8, यानी कि 80 लीटर, ठीक है। तो पानी कितना हो गया, 80 लीटर। और दूध को m से डिनोट कर लें तो दूध हो गया आपका 120 लीटर और पानी हो गया 80 लीटर, ठीक है। ये किस कंडीशन में, दूसरे वाले बर्तन में, ठीक है। दूसरे वाले बर्तन का अगर हमने अनुपात निकाल लिया तो अब आगे बढ़ें, ठीक है। अब ये सब मिटा के मैं दोबारा से आगे की कड़ी बताता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या निकाला था, बी वाले कंडीशन में दूध कितना था, 120 लीटर, ठीक है। और पानी कितना था दोस्तों, बताइए, पानी था 80 लीटर, ठीक है। ये हमने निकाल रखा है। अब आगे की कहानी में हमें क्या करना है, जो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, जो रेशियो दिया हुआ है उसके साथ हम ऊपर वाले को, क्या है, ऊपर वाला दूध है और नीचे वाला क्या है, पानी है, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे
हम y मल्टीपल में लिखेंगे प्लस ये जो दूध वाला हिस्सा है इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, नीचे 5y करेंगे और प्लस कितना है 80, और जो इनको मर्ज किया जा रहा है, दोनों को मिला रहे हैं तभी ये इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। तो जो नया अनुपात निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 47:33, ठीक है, यही आ रहा है। बताइए, इसको यहाँ तक करने पे आपको ये अनुपात निकल के आ रहा है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y का मान निकल के आएगा, ठीक है। तो देखिए, इसको सॉल्व करके देखिए y का मान कितना आता है, आगे की कहानी। तो अगर इसको आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा बताइए। यहाँ पे 7y + 120 यही था, इक्वल टू कर दीजिए। इधर क्या था 40, यहाँ पे जो 47 है, ठीक है 47। अब इसमें इधर आएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा, तो मल्टीपल में क्या हो जाएगा दोस्तों 5y प्लस क्या हो जाएगा 80, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए और यहाँ पे जो 33 है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो y का मान निकल के आएगा 50, ठीक है। y का मान क्या निकल के आया दोस्तों 50, ठीक है। अब जब y का मान आपको निकल के आ गया, ठीक है, तो y क्या है बताइए, y मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इस अनुपात में, ठीक है। y क्या है, इस दूध के अनुपात में क्या है, इतना गुणज है, ठीक है। तो हम आगे में अगर हम इसको निकालना चाहें, ठीक है, तो क्या करेंगे, इन टोटल को कितना भाग है जोड़ देंगे, ठीक है। तो 7 + 5 करेंगे कितना होगा बताइए 12। यहाँ पे गैप कम है ना, इस पेज पे मैं पूरा प्रॉपरली लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, इसमें सब खिचड़ी हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको समझिए, इस इक्वेशन में अब क्या करेंगे, y का क्या रोल होगा अगले इक्वेशन से समझिए, ठीक है। अगला इक्वेशन क्या होगा 2x प्लस क्या है 360 लीटर, ये किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, जो हमने यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट करी है, एक अनुपातिक वैल्यू, ठीक है। तो y की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया है 50, ठीक है। और 50 गुणे अगर हम क्या करें 7 + 5 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना हो गया टोटल 12 × 5 = 60, ठीक है। तो ये कितना हो गया दोस्तों 600, और यहाँ पे जब 2x + 360 को सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान दोस्तों निकल के आएगा 120, ठीक है 120। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि खिचड़ी बन गई होगी, लेकिन एक काम करेंगे, ठीक है, तो आप लोग क्लास में ना मुझसे पूछिएगा अगर आप लोग को नहीं समझ में आया, ठीक है। तो क्लास में जब मेरी क्लास ओवर होगी तो मैं इस क्वेश्चन को समझा दूंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है इसको, और बाकी जिनको नहीं आया उनको मैं क्लास में इसे समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पे देखिए स्पेस कम है ना, तो यहाँ पे थोड़ा मिट जा रहा है, तो शायद आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, राइट। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, x + 450 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज की 10 से 5% दर पर उधार लेता है, ठीक है। यस कितने पे, कितने रुपए x + 450, और उसके द्वारा प्रत्येक 1800 रुपये की 4 समान किस्तों में चुकाया जाता है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करना है, तो कीजिए ज्ञात। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व कीजिए पहले। चलिए, इस क्वेश्चन का ना राइट आंसर आप सॉल्व करके हमें बताइए, ठीक है। अगर आपने सही मायने में मेहनत किया है तो इसका ज़रूर सॉल्यूशन मिल जाएगा, अगर आप नहीं कर पाए तो अगले सेशन में मैं इसका आंसर दूंगा, ठीक है। फिलहाल सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, और इसको करके ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। चलिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।